आज का जो टॉपिक है वो आप लोग का सबसे पहले ध्यान रखना है कि नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, वो आपका सेट थ्योरी है। उसके बारे में थोड़ा अच्छे से जान लेते हैं। सेट थ्योरी बेसिकली होता क्या है। अगर हिंदी इसका जानो तो हिंदी इसको बोलते हैं समुच्चय सिद्धांत। देखो सेट क्या होता है, सबसे पहले जानना है कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है, मतलब सिमिलर टाइप के ऑब्जेक्ट का जब कलेक्शन करके एक नया मतलब एक नया चीज जो हमको मिले, बेसिकली उसी को हम लोग बोलते हैं सेट। ठीक है, तो इसका कुछ कुछ डेफिनेशन है, डेफिनेशन में लिख दे रहा हूँ, देखिएगा सब चीज। ठीक है, देखिएगा लिखा हूं क्या कि इट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, या फिर इसको मैं बोल सकता हूं सेम काइंड। मतलब एक ही जैसे का ऑब्जेक्ट जब रहे, वो सारे ऑब्जेक्ट का जब हम एक जगह कलेक्ट करके एक नया मतलब जो रूप मिले हमें, अदरवाइज उसको हम बोले कि एक नया एलिमेंट या फिर नया कुछ पता चले, बेसिकली उसी को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट, सॉरी ये सेट। ठीक है, सेट हो गया क्या, एक कलेक्शन हो गया, मतलब कहने का मतलब है ग्रुप है ये बहुत चीज को हम कलेक्ट कर करके बनाएंगे इसको। ठीक है, इसका नोटेशन सबसे पहले इसके बाद जानिएगा, बड़ा थ्योरी है इसमें, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आज का क्लास पूरा थ्योरी में जाएगा। नोटेशन जान लीजिए तो सेट इज डिनोटेड बाय एनी कैपिटल लेटर। सेट इज डिनोटेड बाय एनी कैपिटल लेटर, मतलब आपका कोई भी कैपिटल लेटर से इसको आप लिख सकते हो, जैसे ABCD A to Z में जो भी आए उसको आप बना के लिखो, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलिए। अब यहाँ पे एक चीज आया है ऑब्जेक्ट, इसी को मैं एलिमेंट भी कर देता हूं। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट और एलिमेंट के बारे में बात हुआ, तो यहाँ पे जान लीजिए कि एलिमेंट ऑफ सेट इज डिनोटेड बाय एनी कैपिटल स्मॉल लेटर। अगर आप इसको नॉर्मली कोई चीज से दिखाना चाहो तो इसको हम लोग स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। ठीक है, और ये नंबर भी रह सकता है, कुछ भी रह सकता है, तो इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। तो जरा इसका देख लीजिएगा, सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और आपका मेंबर ऑफ जो सेट होगा उसको हम लोग कोई भी स्मॉल लेटर से डिनोट कर सकते हैं। अब एक चीज और देख लीजिएगा, जैसे जैसे इसमें हम चल रहे हैं आगे, कि अगर मान लेते हैं कि लेट ए इज एलिमेंट ऑफ एनी सेट ए, देख लेना ध्यान से, यहां लिखा क्या मैं कि अगर मेरा स्मॉल ए एलिमेंट है कोई सेट ए का, तो इसको हम लिखते कैसे हैं, ए इज एलिमेंट ऑफ सेट ए। ध्यान से रखिएगा, मतलब यहां पे एक नोटेशन आया जो कि आपका, इसको बेसिकली इप्सिलॉन पढ़ते हैं। ठीक है, ये बेसिक आपका इप्सिलॉन होता है, इसका नाम इप्सिलॉन है। आप जाइएगा जैसे फिजिक्स में ना, तो बहुत ये ध्यान आएगा, इप्सिलॉन नॉट करके आता है, फिर एप्सिलॉन करके आता है, तो ये सब कुछ चीज होते हैं। लेकिन मैथमेटिक्स में इसका मेन रूप होता है एलिमेंट ऑफ, फिर आपका बिलोंग टू, ये सब आपका मतलब जैसे ही बोल दिए कि छोटका ए जो है बड़का ए का एलिमेंट है, मतलब उसको इप्सिलॉन बीच में लगा देना। इसको क्या पढ़ेंगे बताओ जरा, स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए, मतलब बोलो, कोई बोलो। इसका कहने का मतलब स्मॉल ए क्या हो गया उसका, बताइए।
स्मॉल ए अगर आप ध्यान से देखिए तो स्मॉल ए जो हो गया एलिमेंट हो गया, एक सदस्य हो गया इस ए का। अब देखो, अब मैं तुमको घर की तरह बताता हूँ कि किसी भी घर में जाओ तो कोई घर में, जैसे अपने अपने घर में ही ले लो, तो अपने ही घर के मतलब आप लोग क्या है, आप एक एलिमेंट है, और आप लोग का एलिमेंट से बन करके जो एक ग्रुप बना है, उस ग्रुप को हम लोग बेसिकली फैमिली बोलते हैं, ठीक है। तो उसी फैमिली को हम लोग सेट बोलते हैं कि सेट ऑफ एलिमेंट्स। सब कैरेक्टरिस्टिक्स देखना, सबका कैरेक्टरिस्टिक्स सेम ही है, सब जो है आपका आदमी है, तो ये आपका जो भी हुआ आपका सेट का डेफिनेशन होता है। अब उसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि आप किस मतलब फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आपका अपना फैमिली को पकड़ोगे। अगर बोलेंगे हम कि हम आपके फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो ये तो संभव है नहीं। तो वही चीज मैं अगला लिखना चाह रहा हूं, देखिएगा कि लेट ए इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो इसको हम लोग लिखते हैं ए, इप्सिलॉन लिख देंगे, इसको काट देंगे, इसको बोलते हैं नॉट, मतलब नॉट बिलोंग्स टू, या फिर नॉट मेंबर ऑफ, या फिर नॉट एलिमेंट ऑफ, ये जो भी रहे आपका, ये इसका नोटेशन हुआ। इसमें कोई दिक्कत है तो बोलिए। अभी तक कोई दिक्कत बोलो। शुभम, कोई दिक्कत? कहीं पे भी दिक्कत होगा बोलना है। हर अभी बेसिक है, एकदम एकदम थ्योरी समझना है, खाली लिखेंगे अभी हम, आज खाली लिखना ही है मेरा, इसीलिए मतलब डिक्टेट करके तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो मैं कुछ नोटेशन लिख दे रहा हूँ, ठीक है, जो कि आप लोग को लगेगा। नोटेशन में सबसे पहला आर को हम लोग क्या बोलते हैं, कोई बोलेगा हमको? कैपिटल आर को मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? रियल नंबर। धीरज, रियल नंबर जानते हो ना? हाँ, दिक्कत होगा बोलना, वास्तविक संख्या जिसको बोलते हैं। अच्छा, ये हो गया। डब्लू का मतलब बताइए, कोई बताइए, डब्लू का मतलब? हाँ, होल नंबर। मतलब ये सब सेट हो गया, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, आर से डिनोट करेंगे, सेट ऑफ ऑल होल नंबर इज इक्वल टू मतलब डब्लू, ठीक है। फिर देखिएगा, ये दो पार्ट में जाएगा, आर प्लस और एक जाएगा आपका आर माइनस। आर प्लस को हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव रियल नंबर, और आर माइनस को बोलेंगे निगेटिव रियल नंबर, ठीक है। अब देखिएगा, फिर डब्लू के बाद आएगा आपका एन। एन का मतलब कोई बताएगा हमको? नेचुरल नंबर, जिसको प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं, नेचुरल नंबर। होल नंबर जानते हो ना धीरज? ठीक है, नेचुरल नंबर हो गया आपका। अच्छा, नेचुरल नंबर नेगेटिव होता है क्या? बोलिए। अगर नेगेटिव नेचुरल नंबर बन जाए तो वो आपका इंटीजर कहलाता है। देख लो, आई इंटीजर, इसको बोलते हैं इंटीजर। इंटीजर कहने का मतलब कि प्योर नंबर जो हो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में, बेसिकली उसी को हम बोलते हैं इंटीजर। मतलब -1 -2, ये नहीं कि डेसिमल वाला पार्ट नहीं आएगा इसमें। इसका कहने का मतलब है कि इसमें कोई भी डेसिमल या फ्रैक्शनल पार्ट ना आए, तो इसको हम इंटीजर बोलते हैं। ये भी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट चलता है। चलिए, इसमें भी दो को पार्ट आएगा, आई प्लस और आई माइनस। आई प्लस का मतलब बोलोगे अच्छा लगेगा, देखिए कोई दिक्कत? अभी तक यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, अब ई का मतलब बताइए और ओ का मतलब बताइए। ई का मतलब ऑल इवन नंबर, ये हो जाएगा ऑल ऑड नंबर। कोई दिक्कत? अच्छा, -2 क्या चीज है, इवन या ऑड? बोलिए।
कोई बताइए, -2 इवन है कि ऑड है? कैसे इवन होगा? इवन तो नेचुरल नंबर का पार्ट होता है, नेचुरल नंबर तो नेगेटिव होता नहीं है। अब बोलो, 2 से डिविजिबल है, 2 का तो टेबल हम 2 1 जा 2 पढ़ते हैं, 2 1 मतलब कैसे पढ़ लोगे -1 मतलब -2? कभी कभी पढ़े हो माइनस का पहाड़ा? नेचुरल नंबर जो होता है टूटता है इवन, ऑड, कंपोजिट, प्राइम, ये सब जो होता है बहुत सारे इस समय टूटता है ना। तो नेचुरल नंबर तो हम शुरू से जानते हैं कि 1 2 3 डॉट 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 अप टू इन्फानाइट जो होता है नेचुरल नंबर होता है। तो इतना ध्यान रखो, जब हम बोले -2 तो -2 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू -1, ठीक है। इसलिए इसको हम बोलेंगे कि ये जो है दो नेचुरल नंबर जो है मल्टीप्लाई किया गया है -1 एक इंटीजर से। ये नहीं बोलेंगे कि -2 इज इवन, हम बोलेंगे इवन नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इंटीजर। कोई दिक्कत? -2 रहेगा तो उसको डायरेक्ट नहीं बोलना है कि ये इवन नंबर है, इवन तो होगा ही। इसको हम आगे चलोगे तो फिर इसको हम बोलेंगे नेगेटिव इवन काउंट कर लेते हैं कि अगर इवन नेगेटिव में आया तो नेगेटिव बनेगा कब? जब इंटीजर से वो मल्टीप्लाई करेगा तब। कोई दिक्कत? बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? बोलना। अरे अनुज बोलो। सर सुतल रहा क्या? सोया हुआ है क्या? कैमरा ऑन करो तो थोड़ा देखें। ना ना कैमरा ऑन करो तुम आज, ऑन करो देखे जरा सोया हुआ है कि क्या कर रहा था। नहीं है, उठा के पटक देंगे क्या? शुभम तुमको भी नींद आता है? थोड़ा इधर आओ, इधर इधर ध्यान दो। कहाँ है? यहीं पे है सब, मतलब मरुआया हुआ रहता है। नहीं इधर, अभी तुम लोग मतलब क्या तुम लोग यंग है यार। यहीं पे हैं, एक बोला जगे हुए हैं, ये सब क्या बोलने का तरीका है? बोलो तो हम पूरा यहाँ है। मतलब मेरा तबीयत खराब हुआ हम कुछ नहीं के बोल रहे हैं यार, तुम लोग अलग बोल रहा है एकदम। सब सुतल रहता है ना। चलो अगला देखो। क्यू किसको बोलते हैं बताइए जरा? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, कौन बताएगा? जब कोई नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में हो जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 हो और p और q एक दूसरे का डिविजिबल ना हो या मल्टीपल ना हो, तो इसको हम बोलते हैं क्या चीज? रेशनल नंबर। यही ना होता है। अब जरा एक चीज और बताइए, इंटीजर को एक चीज और से डिनोट करते हैं, क्या चीज से? वेरी गुड, जेड से भी डिनोट करते हैं इंटीजर को। सी से इसको बोलते हैं सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी तुरंत पढ़ क्या है ना हम लोग, और जो छूटा सो बाद में देख लिया जाएगा। अच्छा एक चीज और देख लो, ये भी का पेट फाड़ दिए हैं। भी जो है इसको बोलते हैं फॉर ऑल या एवरी ऑल, ठीक है। दूसरा चीज, इसको तो अभी तुरंत आप जान लिए, क्या है ये बताइए? बिलोंग्स टू। चलिए बिलोंग टू बोलते हैं, या फिर इसको बोलेंगे मेंबर ऑफ या फिर एलिमेंट ऑफ, कुछ भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठेठ में याद रखो इस सदस्य बोलते हैं। ये जो है जहां लग गया मतलब उससे पहला जो है वो एक फैमिली का सदस्य होगा, ठीक है। ये रहा आपका कुछ कुछ नोटेशन, जरा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया? चलिए अगला हेडिंग जाएगा आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। दो दिन में सेट खत्म करना है, आज अभियान में हो जाएगा।
रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, देखिएगा इसमें सबसे पहला टॉपिक आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, या टेबुलर फॉर्म। हिंदी में भी इसको रोस्टर पढ़ते हैं। ये रोस्टर फॉर्म जो होता है CER, देखिएगा अब रोस्टर फॉर्म बेसिकली होता है क्या। रोस्टर मतलब रोस्टेड चिकन का नाम सुना, नॉनवेज तो सब खाते होंगे। रोस्टेड चिकन मतलब बना बनाया हुआ चीज, बस आएगा, आपको कुछ करना नहीं है, बैठ के सीधा खा पी के पूरा एकदम एक एक हड्डी साफ कर देना है, तो ये होता है रोस्टेड। तो यहाँ पे भी इसका कहानी यही है। इस सेट में क्या है, आपको एक चीज दे दिया जाएगा जो आपको सेटे रहेगा, बना बनाया है, जैसे हम सेट का डेफिनेशन बताएं वही हिसाब से। तो अब इसका डेफिनेशन कैसे होता है, कैसे बनेगा, सो देखिएगा। सबसे पहले देखो रोस्टर फॉर्म का बात किया ना, तो रोस्टर फॉर्म होता क्या है कि जब भी इसको हम रिप्रेजेंट करें तो इसको हम सेमी ब्रेसेस में रिप्रेजेंट करते हैं। देख लो, एक सेकेंड, यूजिंग कौन सा ब्रैकेट है, बोलो। देखो क्या लिखे हैं कि इन दिस फॉर्म सेट इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग सेमी ब्रैकेट। अब देख लो यहाँ पे सेमी ब्रैकेट से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, और क्या है कि एंड देयर एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा। देखिए क्या लिखा हूं कि इन दिस फॉर्म सेट इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग सेमी ब्रैकेट, या फिर मिडिल ब्रेसेस बोलते हैं इसको, एंड देयर एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा। अब एक चीज और देखिएगा, ये क्या बोला कि इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो एक कॉमा से सेपरेट करके लिखा जाएगा। एलिमेंट का बात किए तो एलिमेंट को अगर हम डिजिट लेते तो डिजिट रहेगा, और नंबर रहा, सॉरी ये रहा अल्फाबेट रहा, तो उसमें कौन सा अल्फाबेट रहेगा, बड़ा वाला या छोटा वाला, बताइए जरा, बोलो। एलिमेंट का मतलब छोटा, सेट का मतलब बड़ा। याद कर लो, जब भी सेट को कोई चीज से रिप्रेजेंट करना हो तो वो कैपिटल लेटर होगा, और जब हमारा मेंबर ऑफ सेट या फिर एलिमेंट ऑफ सेट को डिनोट करना होगा तो वो हमेशा छोटा अल्फाबेट से होगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं कि इन दिस फॉर्म सेट इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग सेमी ब्रेसेस एंड देयर एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा। अब जरा देखिएगा, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, बड़ा बढ़िया चीज। 1 2 3 4, क्या ये सेट है, बताइए जरा। बोलो, सेट ऑफ ऑल अल्फाबेट, क्या क्या आएगा, A B C डॉट 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 कहां तक, Z तक। देखो तो जरा क्या लिखा हूं। सबसे पहले हमको ये बताओ, क्या ये मेरा सेट है, बोलो। सेट होगा, कारण देखो ये सब कौन सा नंबर है, 1 2 3 4, नेचुरल नंबर है क्या, नेचुरल नंबर है, मतलब एक कैरेक्टरिस्टिक्स का आ गया। देखो डेफिनेशन में जाओ, डेफिनेशन क्या बोले थे कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर बोले थे कि जो जिसका हमेशा कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, सेम होगा या फिर
सेम काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर सेम काइंड का बताए थे, तो मतलब उसी टाइप का रहना चाहिए। अगर इसमें हम आदमी को भर दिए तो मैं गधा बैल को नहीं भरेंगे। कलेक्शन ऑफ मैन, कलेक्शन ऑफ, मतलब देखो, अच्छा अगर अगर मैं आपसे पूछूं तो बताइए जरा कि ब्यूटीफुल एक्ट्रेस इन बॉलीवुड, बताइए कौन कौन है, सेट होगा? मैं सभी लोग से पूछ रहा हूं, आप लोग जिनको भी आ रहे हैं हाँ नो बोलो। ब्यूटीफुल नहीं होगा। चलिए कौन कौन बोल रहा है नहीं होगा बताइए। रिया, सेट होगा ये कि ब्यूटीफुल एक्ट्रेस ऑफ बॉलीवुड? ध्यान से ध्यान से, मतलब बॉलीवुड के जितने भी हीरोइन हैं वो मतलब जो भी मतलब सुंदर हीरोइन का मतलब अति करना है, सेट बनाना है। तो देखो एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूं कि सेट थ्योरी में एक चीज याद रखिएगा, एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव जो भी चीज आएगा वो कभी भी सेट कम मतलब नहीं बना पाएगा। कारण सुंदरता हर आदमी के नजर से अलग होता है। आपको कोई और पसंद है, मेरे को कोई और पसंद है, किसी को कोई और पसंद है। हर आदमी का अपना अपना नेचर होता है, अपना अपना हिसाब से सब चीज अच्छा और खराब मानता है। कुछ बच्चे होते हैं जो कि एकदम उसके लिए दोस्त, वो लड़का बहुत खराब है, और कुछ के लिए वो लड़का बहुत अच्छा है। तो कैसे सेट बना सकते हैं? कैसे आप किसी को बता सकते हैं कि वो बहुत अच्छा है? अच्छा होने के का तो कोई अथी नहीं है, कोई उसका डेफिनेशन होता है कि ये करेगा तो बहुत अच्छा है, वो करेगा तो बहुत अच्छा है। जो बस ये मतलब एडजेक्टिव क्या करता है, कोई भी चीज की अब विशेषता बताता है ना। तो विशेषता मतलब अब बोलेगा कि हम अच्छे हैं। बहुत सारे बच्चे आते हैं बोलते हैं मैं सरबा पढ़ेबे ना करो ठीक से, ऐसा थोड़ा ना है। बहुत लोग के लिए हम पसंद नहीं है, बहुत लोग के लिए पसंद है। तो ये चीज होता है, इसलिए ध्यान रखिएगा जब भी एडजेक्टिव का बात हो तो वो सेट नहीं होगा। कोई दिक्कत? चलिए धीरज आप बताइएगा, आपसे पूछ रहा हूं मैं। सेट ऑफ ऑल स्टेट ऑफ इंडिया, मतलब भारत के सभी राज्यों का समूह जो होगा, क्या वो सेट होगा? चलिए सही है, क्यों होगा ये समझ में आया। राज्य का बात किया, इसमें जितना भी स्टेट है वो सारे आ जाएंगे। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि बेस्ट राइटर ऑफ इंडिया, मतलब कि भारत के सबसे अच्छे लेखक कौन है, बताइए, क्या ये सेट होगा? नहीं होगा। कारण आपको कुछ और पसंद है, मेरे को कुछ और पसंद है, कहानी वहीं पे आ रहा है। सब चीज में तो पसंद ही आ रहा है ना, तो लाइक होता है ना सब चीज का, कि अब राइटर ही है, मेरे को प्रेमचंद बहुत पसंद है। तो ये सब कहानी अलग है। आप लोग को भी मतलब कॉमिक्स अच्छे लगते होंगे, फिर आप लोग को नॉवेल अच्छे लगते होंगे बहुत सारे। तो वो हर राइटर जो है हर आदमी को पसंद आ जाए ये संभव नहीं है। ठीक है, इसीलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर एडजेक्टिव कहीं पे भी मैथ्स में आए और उसको सेट बनाना हो तो किसी भी एडजेक्टिव का सेट पॉसिबल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा लड़का का समूह, खराब लड़कों का समूह, मतलब और क्या बोले, तो ये सब कंडीशन जब भी आएगा तो आपको जान लीजिए कि वो मेरा सेट नहीं होगा। अच्छा बताइए तो ऑल सेट ऑफ ऑल प्राइम मिनिस्टर आफ्टर इंडिपेंडेंट, मतलब इंडिपेंडेंट इंडिया, बोलिए तो सेट ऑफ ऑल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, बताइए क्या ये सेट होगा? यस सर। तो इसको कैसे लिखा जाए? पंडित जवाहरलाल नेहरू तो लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बने थे, तो उनको कितने बार लिखा जाए, बोलिए। अच्छा एक चीज बताओ, अभी तक टोटल प्रधानमंत्री जो भी बने लगभग 13-14 बने हैं, तो 13-14 बने हैं, तो प्रधानमंत्री जो पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर नरेंद्र मोदी अभी दूसरा बार चल रहा है, उनका दूसरा बार चल रहा है ना, तो वो प्रधानमंत्री 2 बार काउंट होंगे कि 1 बार काउंट होंगे? एक बार ही काउंट होगा। उसका कार्यकाल बढ़ रहा है उससे नहीं मतलब है, आदमी तो वही है ना। इसलिए ध्यान रखना, सेट में भी यही काम होता है कि अगर सिमिलर लेटर या फिर सिमिलर डिजिट आ जाए किसी भी सेट में या फिर किसी भी वर्ड में, किसी भी नंबर में,
तो हम एक सिंगल वर्ड लेटर को या फिर सिंगल डिजिट को लेकर के हम बनाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। कोई दिक्कत? जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं उसे लिखूंगा अभी, देखिएगा आपको बनाना है क्या, एग्जाम्पल देखिएगा, स्कूल, द वर्ड स्कूल को हमको लिखना किसमें है, रोस्टर फॉर्म में। जरा बताइए, ये भी तो कलेक्शन ऑफ वर्ड लेटर है ना, कितना लेटर है इसमें, कितना लेटर है इसमें, बोलो ना। 3 है, 6 है, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं कोई सेट ए है जो कि वर्ड स्कूल से बना हुआ है। तो क्या क्या बना है, SCHOOL, बताइए क्या ये लिखा हुआ सही है कि गलत है? गलत है। कारण देख लो क्यों गलत है। सबसे पहला काम, प्रधानमंत्री वाला बात आ जाओ, ये 2 बार प्रधानमंत्री बने, हम ये जानते हैं कि नरेंद्र मोदी 2 बार प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन उनका ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ प्राइम मिनिस्टर का बात हो तो वो 2 बार काउंट हो जाएंगे। पहला प्राइम मिनिस्टर कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। सेकंड कौन थे पता है, सेकंड कौन थे बताओ, कौन दुनिया में रहते हो रे तुम लोग, शुभम, धीरज, हर्ष, बाप रे बाप, तुम लोग तो बम गिरवा देगा। वेरी गुड, लाल बहादुर शास्त्री। अच्छा, 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है पता है? बोलो, 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? कोई बोल नहीं रहा है। अनुज, 2 अक्टूबर को कथी मनाया जाए है? गांधी जयंती। और कोई जयंती है उस दिन? किसी का बर्थडे है, लाल बहादुर शास्त्री जी का, उनका भी बर्थडे है 2 अक्टूबर को ही, लेकिन कोई जानता नहीं है, समझे? इसलिए थोड़ा ध्यान से, सब अपना हिस्ट्री और अपना कल्चर, ये 2 चीज को हमेशा आदमी को जानना चाहिए और समझना चाहिए। कल्चर को तो एकदम, जिसको हम लोग अपना मतलब जो भी अपना संस्कार है हम लोग का, हमारे जो कल्चर हैं, वो चीज को आदमी को जानना चाहिए। और दूसरा चीज है कि हमारे जो भी हिस्ट्री है, ये सब के बारे में आपको जानना एकदम जरूरी है। कभी आप लोग इस सब के चक्कर में रहते नहीं ना है, आप लोगों को तो पबजी चाहिए। क्या जय पबजी, क्या नूज, जय पबजी। चलिए, यहाँ पे हम क्या लिखे थे, ओ को सेपरेट कर दिए। तो देखो एक चीज मैं लिख दे रहा हूं, लिखने की जरूरत नहीं, जरा इसका स्क्रीनशॉट लो पहले। रोस्टर फॉर्म समझ में आया क्या है? पहले से ही आपको सेमी ब्रैसेस में एलिमेंट्स रहेंगे जो कि कॉमा से सेपरेट किए रहेंगे। तो इस टाइप से आपको लिखा हुआ मिल जाए तो उसको हम रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। कोई दिक्कत? बोला ना, कोई दिक्कत? चलिए, तो अगला देख लेते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट का एक सेकंड पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। सेकंड टाइप जो इसका आएगा उसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। देख लो, कोई भी चीज में बिल्डर का काम क्या होता है बताओ तो जरा, कोई बताएगा बिल्डर क्या करता है? अब नाम लेंगे तभी बोलना है, जिसको आता है बोलो ना। हिंदी बताओ, कोई बिल्डर का मतलब क्या होगा उसका? कोई बिल्डिंग विल्डिंग बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, बिल्डर उल्डर के पास जाते हैं कि भाई हमको बनाना है, जिसको ठेकेदार बोलते हैं हम लोग ठेठ में। तो अब लेरहा सब बैठ गया है ना।
लोल सब कहीं का। सेट बिल्डर का मतलब देखो, बिल्डर का मतलब कोई भी चीज बनाना पड़े। ऐसा नहीं है कि मेरा घर है हम सोच लिए कि ना घर तो घर बन गया, वैसा थोड़ा ना होता है। घर बनाएंगे उसके बाद उसमें रहेंगे, तो यही चीज होता है। ये सेट बिल्डर फॉर्म जो होता है इसको पहले बनाया जाता है, उसके बाद उसमें सेट को देखा जाता है। तो सबसे पहले चीज ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग प्रॉपर्टी फॉर्म भी बोलते हैं। प्रॉपर्टी फॉर्म लिखने का मतलब है कि इसमें जो भी चीज आएंगे हमको, सब चीज को उसके प्रॉपर्टी बेस पे भी हम उसको डिनोट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे सो देखिएगा। सबसे पहला इसका नोटेशन जो आएगा सो देख लीजिएगा। नोटेशन के टर्म में अगर हम बात करें तो ये क्या करता है कि सबसे पहले क्या करेगा कि प्रॉपर्टी का हम बात किए, इन दिस फॉर्म सेट इज रिप्रेजेंटेड as its property। अब ये कहने का क्या मतलब, ये का लिख दिए, सेट को हम इसके प्रॉपर्टी के हिसाब से जानेंगे। जैसे देख लो, अगर हम मान लेते हैं कि लेट ए, अच्छा चलो, ए एंड बी आर टू सेट, मान लिए कि दो गो सेट है। तो सबसे पहले चलो एक के को मानो, कुछ नहीं मानो, देख लो यहाँ ध्यान से। ए बराबर इसको अगर हम लिखना चाहें तो जब भी अंदर आता है, अंदर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, मेंबर या फिर एलिमेंट, यही ना बोलते हैं। हाँ चाहे ना बोलो। चलिए, तो ये होगा मेरा। तो सबसे पहले एक चीज ध्यान रखिए, इसको लिखते कैसे हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, कोई भी नंबर दे दो, लो ए दे दिए, आपका ये हो गया। आपका कोई भी ए का सेट आया। अब ए कहने का, तो ए ना लिख करके हम इसको नेचुरल नंबर देते हैं। चलो क्या लिख दें, चलो ऐसे लिख दो। कहने का क्या मतलब है कि ये एक जो है, एक ये ऐसा टाइप का कोई मतलब ग्रुप है जिसमें से ये इसको ये बिलोंग कर रहा है, मतलब ये इसका कोई भी एक पार्ट होगा। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं बेसिकली सेट बिल्डर फॉर्म। तो देखो इसको मैं अभी एग्जांपल के थ्रू और अच्छे से बताऊंगा। सबसे पहले एक चीज देखिएगा, क्या चीज बोले इसको, एक सेकंड रुक जाओ जरा। चलो इसको ऐसे ना लिख करके ये एक्स लिख दो, जहां पी एक्स जो है आपका प्रॉपर्टी ऑफ गिवन सेट, जो आपका सेट दिया हुआ है उसका ये प्रॉपर्टी बताएगा। ठीक है, अब देखो एग्जांपल मैं इसका बताता हूं, बड़ा बढ़िया हो जाएगा इसमें। एग्जांपल अगर मैं देखूं, एक बी सेट ए बराबर दे दिया है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखिएगा ध्यान से, x belongs to natural number and x is between 1 to 6। अब बताइए जरा, इसका मतलब कोई हमको बताएगा 1 to 6? ये समझते हो कि नहीं? हाँ चाहे ना, एकदम बोलो, नहीं तो फिर हम समझाएंगे। आवाज नहीं आया। और बता दे, देखो ध्यान से, नंबर लाइन पे जब आओ, कोई भी चीज जीरो से राइट साइड में गया तो पॉजिटिव और लेफ्ट साइड में आया तो नेगेटिव। तो याद रखिएगा 1 2 3 4 5 6 इधर है ना होगा, क्योंकि मेरा 1 to 6 है। अब देख लीजिए बीच में साइन जो होते हैं, ये और ये बराबर का तो साइन आप बचपन से जानते हैं। जिसके तरफ मुंह खुला वो बड़ा, मतलब इधर से अगर पढ़ोगे तो यहाँ का पार्ट छोटा होगा इधर के पार्ट से, तो इसको हम लोग लेस देन बोलते हैं। इसको बोलते हैं ग्रेटर देन, इसको बोलते हैं लेस देन और इक्वल टू, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू। मतलब इसमें दो चीज है, ये ग्रेटर के साथ साथ बराबर का भी कंडीशन रखता है। अब देखो यहाँ क्या लिखे हैं कि x जो है एक से बड़ा है। देखो जिसके तरफ मुंह खुला है वो बड़ा है, ये किसके तरफ मुंह खुला है? x के तरफ। x मेरा एक से बड़ा है, लेकिन
एक सिर्फ 6 से छोटा है। कहने का मतलब एक कहाँ है, देखो एक यहाँ है, 6 यहाँ है। बात समझिएगा ध्यान से, एक क्या बोला, एक से बड़ा है, क्या एक पर होगा, क्या एक के बराबर होगा, नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पे हम देखो ये जो दिए इसको बोलते हैं व्हाइट बॉल। व्हाइट बॉल मतलब ये नहीं होगा, इसके बाद होगा, मतलब 1.111 होगा, 1.001 होगा, लेकिन एग्जैक्ट 1 पर नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां से घोड़ा दौड़ेगा, दौड़ते 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 पहुंचेगा यहाँ, तो यहां पर भी तो कहानी वही बोला ना, क्या ये 6 से छोटा है, तो क्या ये 6 के बराबर भी हो जाएगा, बोलो नहीं। तो इसीलिए इसका जो काम होगा वो इसके और इसके बीच में, तो इसके और इसके बीच में देखो तो क्या है यार, बोलो क्या है यार, 4 5, तो ये बन गया मेरा, देखो इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में ले आए। अब जरा एक चीज आप लोग बताइए, एक और पहला नंबर था ये, सेकंड नंबर, अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई सेट ए है जो कि 2 4 6 8 है, इसको लिखना है सेट बिल्डर के फॉर्म में, प्रॉपर्टी क्या दिख रहा है इसमें, देखो तो यहाँ कुछ प्रॉपर्टी दिख रहा है क्या, रियल नंबर तो है भाई, एवरी नंबर इज रियल नंबर एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स, जब तक कॉम्प्लेक्स का बात ना करे, रियल नंबर तो सब होगा, लेकिन क्या है प्रॉपर्टी क्या है, इवन नंबर है ये, कहां तक लिख देते हैं, सेट ऑफ ऑल इवन, सेट ऑफ इवन नंबर, मतलब इसको मैं लिख सकता हूं x इज इक्वल टू एक्स सच दैट, इसको सच दैट बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू इवन नंबर, x जो है इवन नंबर से बिलोंग किया, जहां x जो है 2 से स्टार्ट हो रहा है और कहां तक जा रहा है, 8 तक, देख ले साइन क्या किए हैं, लेस और ग्रेटर नहीं है, लेस देन और इक्वल टू का साइन लिए, कारण यहां 2 था। अच्छा एक चीज बताओ, ये तो हुआ इसका, अगर यहाँ पे एक सेट बी है जिसमें आपका 4 6 8 10 12, अब बताओ तो इसको लिखो तो क्या चीज है, ये क्या है बताइए, अरे बोल ना, देख के बताओ ना, ऐसे मुंह बंद करोगे तो पी उठ देंगे हम, वीडियो तो नहीं सकते हैं, बहुत कष्ट है। 2 से डिविजिबल है, इवन नंबर है रे बैल, खाली 2 हट गया तो इवन नहीं होगा क्या, इवन नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर, कहां से कहां तक, ग्रेटर देन 2 और लेस देन 14, या फिर फ्रॉम 4 टू 12, हम देखो कभी भी 4 टू 12 नहीं लिखेंगे क्योंकि इवन नंबर 2 से स्टार्ट होता है, इसलिए इसको हम लिखेंगे क्या, स्टार्टिंग विथ 2, मतलब लेस देन 2, सॉरी ग्रेटर देन 2 और लेस देन 14, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 14, देखो कैसे लिखूंगा, तो सेट बी इज इक्वल टू, इसको मैं लिखूंगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इवन नंबर, लो ये लिख दिए। इवन नंबर लिखने के बाद इसका कुछ प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी क्या बताया कि एक्स जो है वो 2 से बड़ा है, देखो 2 से बड़ा इवन नंबर क्या आएगा, 2 से बड़ा इवन नंबर क्या आएगा, 4 आया, 4 देखो तो 4 आ गया क्या यहाँ, और उसके बाद कहां तक जा रहा है ये 12 तक, तो लो लेस देन 14 कर दिए, 2 से बड़ा और 14 से छोटा, 14 से छोटा इवन नंबर कौन होगा, देखो तो आ गया, उसके बीच का जितना भी है सारा इसमें आ गया, इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब यहां से एक चीज आपको समझ में आया कि फ्रॉम रोस्टर टू सेट बिल्डर और सेट बिल्डर टू रोस्टर हम कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत यहां तो बताइए, दिक्कत नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी बताते हैं, इसको पहले मिटाओ ना, मतलब स्क्रीनशॉट लो ना, अभी क्वेश्चन देंगे और तो टेंशन नहीं ना लो, मिटाएं, चलिए देखो, देखो चीज देखना, सेट ए बराबर दिया है 3 6 9 12, बताओ प्रॉपर्टी इसका क्या दिख रहा है, देखते ही बताओ इसका क्या प्रॉपर्टी दिखा आपको,
बोलो, 3 का फैक्टर है ये, 3 का फैक्टर है, या फिर डिफरेंस भी बोल सकते हैं, सही बोले, लेकिन हम यहाँ पे चलेंगे 3 का फैक्टर। डिफरेंस वाला अभी नहीं लेके चलना, डिफरेंस लेके चलोगे तो फिर एपीजीपी का कॉन्सेप्ट आएगा, इसलिए थोड़ा अभी नहीं चलना है। बेसिकली आप सोचे वो सही है। तो देखो इसको हम लिखेंगे कैसे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, देख लो क्या लिखें, या फिर एक्स इज इक्वल टू 3k, देखो 3k, लेकिन k का वैल्यू कहां तक जाए कि ये 12 आंसर देगा। यहां k का वैल्यू क्या है कि 12 आंसर आएगा, 4, तो कहां से कहां, 1 से 4 तक। देखो समझ में आया क्या लिखे हैं, 3k मतलब 3 का मल्टीपल हो गया, लेकिन k का वैल्यू कहां आएगा, 1 के नीचे देखिए क्या लगा है, लेस देन और इक्वल टू, मतलब ये या तो इससे छोटा होगा, अदरवाइज इसके क्या होगा, बराबर होगा। कहने का मतलब कि एक k जो है एक से बड़ा है या उसके बराबर है। तो बराबर का कॉन्सेप्ट एक बार एक पुट करेंगे, एक पुट करिए 3, 2 पुट करिए 6, 3 पुट करिए 9 और 4 पुट करिए 12। क्या इससे ज्यादा हमको आता है, यहां जो दिखा दिया इससे ज्यादा हमको कुछ नहीं आता है, बस यही जान लो, ठीक है। चल अगला देख, एक क्वेश्चन आप लोग के लिए कि a इज इक्वल टू AEIOU, बताइए जरा क्या है ये, जल्दी। लिख लोगे इसे जैसे हम लिख रहे हैं, होगा, बोलिए, अरे बोलो ना, होगा। चलिए तो एक चीज और हम दे रहे हैं, जरा बताइएगा। देखो तो जरा बताओ कैसे लिखेंगे, क्या लिखे इसको, मैथ है, दिमाग लगाओ, हल्का सा, हल्का सा दिमाग लगाइए और बताइए क्या किया जाए, बोलो बोलो शुभम, और बोलना। तो सेट बिल्डर के फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ प्रॉपर्टी क्या दिखा, प्रॉपर्टी बताओ, प्रॉपर्टी आएगा तब ना तुम लिखोगे, अब प्रॉपर्टी ये नहीं आएगा तुमको तो कैसे लिखोगे। देखो अगर पहले इसको मैं लिखूं तो 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, देखो तो ये लिख दिया। किसी को कोई दुख दर्द दर्द हुआ तो बताइए किसी को, शुभम तो दिक्कत, देख क्या हुआ, 1 देखो कटेगा 1 हो जाएगा, कटेगा 2 हो जाएगा। अब कुछ प्रॉपर्टी दिखाई दिया होगा, बताइए क्या है, नेचुरल नंबर इज डिवाइडेड बाय 2, तो क्या लिख दें, x सच दैट x इज इक्वल टू k/2 कर देते हैं। देखो k/2, जहां आपका k जो है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नहीं तो आप डायरेक्ट यहीं पे लिख सकते हैं, x/2 कर सकते थे, वो भी चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। x/2 जहां आपका x जो हो जाएगा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और कहां से कहां का बीच का है, देखो तो
नहीं ना लिखेंगे? बोलिए, समझ में आया सबको? धीरज तुमको कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए जरा एक और देखिएगा। चलिए बताइए जल्दी से। एन स्क्वायर सही है। जहां एन है मेरा क्या, नेचुरल नंबर, कहां तक, कहां तक, लेस देन इक्वल टू 5। देखो अब यहां हम ये नहीं दिखाएं कि स्टार्टिंग कहां से है, कारण है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो इसीलिए हम इसको हम कर दिए लेस देन 5। ये तो हम जानते हैं ना कि 1 से स्टार्ट होगा, लेस देन इक्वल टू 5 दिए, कारण 5 हम डालेंगे, ठीक है, तो 25 आ जाएगा। देखो अब जरा 1 डालो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। ये आपका सेट बिल्डर हुआ। आज की सेवा यहीं पे समाप्त करेंगे। लीजिए स्क्रीनशॉट, जाइएगा जा करके थोड़ा सा बढ़िया से नोट करिएगा, और कोई भी किताब लेकर के बनाइए क्वेश्चन कि सेट है कि नहीं है। ये सब पहले बेसिक क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन होगा, बनाइएगा जरा। जिनके पास बुक नहीं है डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए हो गया। चलिए तो मिलते हैं फिर, तक के लिए टाटा बाय बाय।